अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज मैंने जूही को बहुत नाराज कर दिया। मेरी वजह से उसे बहुत कुछ सुनना पड़ा। अब रूही रिलैक्स, शांत हो जाओ तुम। और तुम वहाँ भी परेशान थी मंदिर में, यहाँ भी परेशान हो। तुम जाओ जूही से बात करो और इस मामले को सुलझाओ। जाओ प्यार से बात करो एक बार उससे। लेकिन यही छोटी छोटी बातें रिश्तों में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देती है। अरे भोग के फल कटे कि नहीं? कब से लगे हुए हैं आप दोनों? अरे काट ही रहे हैं पूनम, देर से आप उठी हैं और जल्दी जल्दी करने के लिए हमारे पीछे पड़ी हैं। हाँ मतलब ये रात में मेहंदी लगा रही थी, थोड़ी देर से आँख खुली, सुबह जागी थी ना रात में। नहीं काटी आराम से काटिए, हाथ मत काट लीजिएगा आप लोग हैं। पर थोड़ा जल्दी है, देर हो रही है। पलक हूँ क्या? अरे बहू, भगवान का भोग प्रसाद बना कि नहीं बना? बस 5 मिनट दादी जी। 5 मिनट? अपनी माँ को याद करते करते मत बनाना ये लड्डू। और उनकी याद में ऐसे आड़े टेढ़े लड्डू बना दो कि जैसे ही भगवान को भोग प्रसाद चढ़ाए फट से सारे लड्डू फूट ही जाए। भगवान का भोग प्रसाद है ये, श्रद्धा से बनाओ, प्रेम से बनाओ। भोलेनाथ का प्रसाद बना रही हो तुम, भोलेनाथ का, समझी? जी दादी जी, प्यार से बनाऊंगी। जल्दी ही बनाना है। जूही, तुम ना इन सब कामों के लिए बनी ही नहीं हो। अपनी बहन के साथ चौका चूल्हा करो। आज कैसे जूही ने सबके सामने हम सबकी नाक कटवा कर रख दी, पूरे मोहल्ले के सामने हम सबका नाक कटवा कर रख दिया। जूही क्या कर रही है तू? ये सब क्या कर रही हो? वो सामान उठा के फेंक रही जिसके मैं लायक नहीं हूँ। रोही, यही कहा था ना उन औरतों ने कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ। यही कहा था ना उन्होंने। मुझे नहीं जरूरत इन सामान की, फेंक रही हूँ बस। जूही तू प्लीज शांत हो जा। शांत हो जाओ? क्यों शांत हो जाओ रूही? हाँ, क्यों शांत हो जाओ? और तुझे क्या है? तू जैसा चाहती थी वैसा ही तो हो रहा है ना। मैं क्या चाहती थी? यही रूही, यही कि मैं घर के सारे काम करूं, मंदिर की पूजा में शामिल हूं, मंदिर की पूजा के लिए भोग बनाऊं, सारा काम करूं। और अगर घर से बाहर कुछ भी काम मुझे करना है तो उसके लिए बड़ों की इजाजत लूं। यही चाहती थी ना तू? इसलिए तूने मुझे कॉफी बना के नहीं दी, रात भर सोने दिया। कितना जरूरी काम था मेरा रूही, और हड़बड़ी में शायद से वो हीरा जैसे चिपका ही नहीं मुझसे। तेरी पोटली में जाकर गिर गया, सब गड़बड़ हो गई। तू तो पागल हो गई है क्या? तू क्या कह रही है? कहीं रुई तूने वो हीरा खुद से तो नहीं निकाला था ना? कहीं तू ये चाहती हो कि मैं घर के कामों में ध्यान दूं, बाहर के काम छोड़कर? कहीं तूने वो जानबूझ के तो नहीं किया? जानबूझ। तू भी मुझे चुप करवा ली। चुप ही हो जाती हूँ मैं, कुछ बोलती ही नहीं हूँ किसी को। तू जा यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुझसे। तू जा यहाँ से बस। बात नहीं करनी का क्या मतलब है? बात नहीं करने का क्या मतलब है? जूही, तुझे मुझसे बात करनी पड़ेगी। और क्या गलतफहमी का फितूर चढ़ गया है तेरे दिमाग पर? इस बुद्धि को उतारना जरूरी है। जूही, तुझे क्या लग रहा है कि मैंने जानबूझकर वो हीरा उससे निकाला था? तुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तेरा काम खराब करूंगी जूही? मुझे नहीं पता रूही, मुझे नहीं पता। शायद तू मुझे सिर्फ किचन के कामों तक सीमित रखना चाहती है, लेकिन तुझे उसमें खुशी मिलती है, मुझे नहीं मिलती है रूही। मैं नहीं बनी हूँ उन कामों के लिए। अगर तूने मुझसे जबरदस्ती वो भोग नहीं बनवाया होता ना, तो मैंने सब अच्छे से उस डब्बे में रखा होता अपने हाथों से। फिर मुझे मौका ही नहीं मिला कुछ भी करने का। ये सिर्फ और सिर्फ
तेरी वजह से हुआ, क्योंकि तुझे मेरा काम जरूरी नहीं लगा रूही। शिवरात्रि की ठंडाई पीकर कलेजे को इतनी ठंडक नहीं मिली जितनी इन दोनों बहनों की तू में से मिल रही। अभी तो ये बहुत छोटी सी दरार है, लेकिन कैसे इस दरार को गाढ़ा करना है ये मुझे बखूबी पता है। देख जूही, मेरी गलती की वजह से वो हीरा पोटली में गिर गया होगा, लेकिन और जिसकी वजह से तुझे मंदिर में सबके ताने सुनने पड़े। मैं मानती हूँ कि मैंने तुझे वो प्रसाद का भोग बनाने के लिए बोला था, मैंने तुझसे जिद की थी, लेकिन मैं बस दादी जी और मम्मी जी को नाराज नहीं करना चाहती थी। लेकिन देख, जाने अनजाने में मैंने तुझे भी नाराज कर दिया और उन्हें भी। और नहीं, उस दिन वो कॉफी की बात तो प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अकेले छोड़ दे। इससे पहले कि मैं तुझे उल्टा सीधा बोल दूँ तो चली जा यहाँ से, जा। लेकिन रूही प्लीज प्लीज जा यहाँ से, प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दे मुझे अकेला, प्लीज जा, प्लीज। अरे रोहित, तुम कब आई? जूही से बात हुई कि नहीं? सब क्लियर हो गया ना तुम दोनों के बीच? हाँ ना हरजी, सब ठीक है, बस जूही मुझसे थोड़ी नाराज है। नाराज है? क्या हुआ रोहित? क्या कहा जूही ने? हरजी, वो आप तो जानते हैं ना, जूही ना बचपन से ही अल्लड़ है, समझती कम है, बोलती ज्यादा है, और गुस्सा तो उसकी नाक पे ही चढ़ा रहता है। पर जैसे ही उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा ना, तो वो खुद आकर मुझसे कहेगी, सॉरी रूही, मैंने शायद तुझसे कुछ ज्यादा ही कह दिया, मुझसे गलती हो गई। वो हर बार यही करती है। रूही, यूं आंसू छुपा के तुम दिल का दर्द नहीं दबा सकती। तुम जानती हो ना, तुम्हारे दिल की चाबी मेरे पास है। रूही, क्या हुआ? क्या बात हुई जूही से? क्या कहा उसने? बात ज्यादा बिगड़ गई क्या तुम दोनों के बीच? रो क्यों रही हो रूही? रूही, क्या? अच्छा बैठो बैठो बैठो, एक सेकंड बैठो बैठो बैठो। रूही, लो पहले पानी पियो, पानी थोड़ा सा। क्या हुआ रोही, रो क्यों रही हो? अच्छा मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानता हूँ तुम दोनों बहनों के बीच की बात है, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं एक बार बात करूँ जूही से। नहीं ना हरजी, आप रहने दीजिए, वो मुझसे अभी नाराज है, और कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। मेरी वजह से आज उसे मंदिर में सबसे इतना सुनना पड़ा। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा, मैंने उसका सारा काम बिगाड़ दिया। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।